headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के नटराज चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने छिनतई की घटना को दिया अंजाम। कोडरमा के मरकच्चों के दंपति से बाइक सवार अपराधियों ने 1,40,000 की छिनतई। उसरी नदी के जल प्रवाह में डूबने से वृद्ध की हुई मौत। राजपूत मोहल्ला के शिव शक्ति घाट के पास निकाला गया शव। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के चितडीह के पास सड़क दुर्घटना में बालगो निवासी कारू यादव की हुई मौत। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। भेलवा घाटी के नोनिया तुरी गांव में जमीन विवाद में हुआ खूनी झड़प। 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नगर थाना क्षेत्र के नटराज चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने छिनतई की वारदात को अंजाम देकर शहर में सनसनी फैला दी है। अपराधियों ने कोडरमा मरकच्चो निवासी सुरेश प्रसाद यादव से छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मरकच्चो निवासी सुरेश प्रसाद यादव अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से गिरिडीह आए थे। इस दौरान उन्होंने मकतपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा से 1,40,000 रुपए की निकासी की। इसके बाद दंपत्ति वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान नटराज चौक के पास हेलमेट पहने बाइक सवार 2 अपराधी रुपयों से भरा बैग छीनकर चलते बने। इधर घटना को लेकर भुक्तभोगी द्वारा नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। वहीं जानकारी के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए मामले की पड़ताल कर रही है। क्या हुआ, हम बैंक से पैसा लेकर के हम लोग बाहर निकले। कौन कौन थे आप? हाँ, हम थे पत्नी। आपका नाम? सुरेश प्रसाद यादव। सुरेश प्रसाद यादव। कितना पैसा था और कितने की लूट हुई? 1,40,000। 1,40,000। आप बैंक से निकाल के घर जा रहे थे? बैंक से निकाल के अपने घर जा रहे थे। कहाँ पर हुआ है लूटपाट? लूटपाट नटराज के बगल में। नटराज के बगल में। क्या पहचान में आया क्या जो? हाँ, क्या चीज़ से थे? बाइक से थे या क्या चीज़ से हम थे? स्कूटी से थे। और वो लोग क्या चीज़ से थे? वो सब बाइक से थे। कितने लोग थे? 2 जन। 2 जन। चेहरा ढका हुआ था क्या? चेहरा ढका हुआ था? ना, हेलमेट लगा था। हेलमेट लगा हुआ था। आप कुछ देख सके बाइक नंबर वगैरह किस तरह की बाइक थी? कौन? 1,40,000 थी। क्या चीज़ में थे? डिक्की में है डिक्की। उसरी नदी के जल प्रवाह में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के राजपूत मोहल्ला के शिव शक्ति छठ घाट के पास वृद्ध व्यक्ति का शव निकाला गया। फिलहाल मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। बताया गया कि अर्घा घाट के पास से ही वृद्ध व्यक्ति पानी में बहते हुए दिखाई देने के बाद स्थानीय लोग हरकत में आए, जिसके बाद हो हल्ला शुरू किया और उन लोगों द्वारा बचाने की भी पूरी कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को नदी से निकाला, लेकिन निकालते ही वृद्ध व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इसके बाद इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नदी में एक आदमी वहाँ नहा रहे थे, किसी कारण बस आके गिर गए वहाँ। डूबते डूबते आया, कुछ लोगों ने देखा कि बचाने की कोशिश किया, तो फिर कुछ आते आते दम तोड़ती हैं। तो स्थानीय लोगों ने सब मिल के
अपने उसको बचाया गया, निकाल कर लाश को बाहर निकाला गया। अभी प्रशासन आए हैं, उनको रिसीव करके ले गए हैं। कौन घाट? ये पता नहीं। उम्मीद किया जा रहा है कि अर्घा घाट के आगे से ही डूबते हुए आ रहे थे। कौन घाट पर नहा रहा था? अर्घा घाट के आगे शिव शक्ति घाट है, और यहाँ पर शिव शक्ति घाट के आगे आके इनका लाश लग। तो कैसे देखे आप लोग यहाँ पर उसको? वहाँ पर कुछ लोगों, गाय चराने वाले लोगों अपना डूबते हुए देखे थे। जो गाय चराते वही लोग देखा, उसके बाद डूबते हुए देखे। उसके बाद फिर बचाने की कोशिश भी हुआ, शायद एक निकाला भी है, तो उस समय कुछ समय के लिए जिंदा भी था। उसके बाद फिर अचानक पता चला कि मर। कहाँ का है कोई पता नहीं चल रहा? कुछ नहीं जानकारी। कहाँ से निकाले गया? यहाँ शिव शक्ति घाट के थोड़ा सा आगे, पोस्टमार्टम हाउस के आगे। ये आपका शमशान घाट के गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग के चितड़ी के पास बाइक से गिरने के बाद जमुआ प्रखंड के बलगो निवासी कारू यादव की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि मृतक के बड़े भाई जितेंद्र यादव इस दुर्घटना को हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके छोटे भाई की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 2 साल पहले भी उनके एक भाई की मौत सड़क दुर्घटना में हुआ था। उस समय भी उन्होंने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई थी और इस हत्याकांड में शामिल लोगों की जानकारी लिखित में पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस ने अपने अनुसंधान में सभी को बरी कर दिया था। इस बार भी उनके छोटे भाई की मौत चितड़ी के पास ही सड़क दुर्घटना में बताया जा रहा है, लेकिन उनके भाई की हत्या की गई है। इसलिए पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करेगी। एक मर्डर हो गया, नहीं चला, दूसरा मर्डर हो गया। आप क्या कीजिएगा तो बताइए, पहले बोले थे यार। वहाँ कहाँ अरे दीजिए बाबा। 2022 से पहले मेरा मर्डर हुआ था, मेरे भाई। और हम डीएसपी के पास गए, हजारीबाग भी गए, इन मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। और वही कारण मैं आज की ना मेरा भाई को हत्या करके अभी फिर बोलता है और बैग में अपने से गिर करके मर गया। कौन बोल रहा है? वो भी अगर बता रहा है हमको, खाली पता चल रहा है, बोलो अपने से गिरा है, मोटरसाइकिल से अपने से नहीं गिरा है। इसको मार करके इसके पीछे लगा है आदमी, और हम बार बार भी चता रहते, लेकिन मेरा बात कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा है अभी बोकारो में, लेकिन मेरा लाश यहाँ कैसे पहुँच गया अभी गिरिडीह? कैसे पहुँच गया? वही थाना वाला बोलना चाहते हैं, कैसे लाश मेरा पहुँच गया? आपका छोटा भाई था? ये मेरा माझिल भाई था। इससे पहले जो घटिया हुआ था वो मेरा है छोटा भाई था। 2 हत्या बोल रहे हैं, एक तो छोटा भाई मेरा पहले मर्डर हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा कांड भी हो गया। कहाँ पे वो घटना? ये हम देखिए, हम अभी बोकारो से आ रहे हैं, ये चित्ताडी में घटना बता रहा है। जगह वहाँ पर देखेंगे और वहाँ का पब्लिक से पूछा जाएगा ये कहाँ पर घटना कैसे हुआ है, कैसे हुआ, तो आप बता पाइएगा कि नहीं। वो तो वही चीज का हम चाहते हैं, जो जितना आदमी को हम नाम दिए थे मुदाले में, तो एक भी आदमी का मुदाले में नाम से कटवा करके और सब नेता और विधायक सब लग करके मेरा केस को खत्म करवा के अभी फिर मर्डर मेरा हो गया। किसी पर शंका है? किस पे शंका बताइए? शंका बहुत मेरे ऊपर गया। फर्स्ट मुदाले विनोद यादव, दामोदर यादव, छटूलाल यादव, राधे यादव, बुद्धे यादव, नुनूलाल यादव। शंका क्या है? 2 घटना कर चुका है वो अभी। और मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरा गांव वाला भी नहीं मेरा विषय में सुन रहा है जाकर के। बोलता हूँ कहाँ से, उसके पास मनी है, मेरा पास मनी थोड़ी है।
गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भेजकर प्रस्तावित पारसनाथ मधुबन न्यू गिरिडीह रेल लाइन के निर्माण के खर्च को राज्य सरकार के संयुक्त कोष द्वारा वहन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में 49 किलोमीटर लंबी पारसनाथ मधुबन न्यू गिरिडीह रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी थी, जो पारसनाथ को जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी मधुबन होते हुए गिरिडीह से जोड़ेगी। सन 2019 में शिलान्यास के समय इस परियोजना की संभावित लागत 902 करोड़ 86 लाख रुपए थी, जिसमें आधा राष्ट्रीय रेलवे बोर्ड और झारखंड सरकार दोनों को शेयरिंग मोड में देना है। केंद्रीय बजट 2022-23 में इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ आवंटित किए गए, लेकिन झारखंड सरकार ने धनराशि आवंटित करने में अपनी अक्षमता जताई है और अभी तक शेष राशि आवंटित न होने के कारण इससे संबंधित भू अधिग्रहण नहीं हो सका है और परियोजना अधर में लटकी है। इसलिए मुख्यमंत्री पारसनाथ न्यू गिरिडीह रेल लाइन के जल्द निर्माण के लिए राज्य सरकार के कोष से शेयरिंग मोड को घोषित राशि को आवंटित किया जाए, ताकि प्रस्तावित एवं महत्वपूर्ण रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो सके और गिरिडीह वासियों को इसका जल्द से जल्द लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन से जिला मुख्यालय गिरिडीह के जुड़ने से मजदूर, व्यापारी, फल सब्जी विक्रेता के अलावा आम नागरिक को सुविधा होगी। जमुआ थाना क्षेत्र के गोलोडीही बिजली पावर सब स्टेशन स्थित रेलवे ब्रिज के पास शुक्रवार की सुबह एक शख्स का शव देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और रेलवे स्टेशन व जमुआ थाना को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर आरपीएफ के एमके झा, सुजीत कुमार एवं जमुआ थाना से एसआई रवि प्रकाश पंडित दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। इस दौरान मौके से मिले आधार कार्ड से शव की पहचान भिलवा घाटी थाना इलाके के बरमसिया निवासी 50 वर्षीय प्रमोद मोदी के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस की सूचना पर मृतक का पुत्र गोविंद मोदी मौके पर पहुंचा और पहचान की। इस दौरान पुत्र ने बताया कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, रांची में उनका इलाज चल रहा था। बताया कि चतरो बाजार जाने की बात कहकर पिता घर से निकले थे। पुलिस द्वारा शव को जमुआ थाने ले जाया गया और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। तो मेरे पापा का ही बोल रही है। घर से 4:45 निकले थे, घर से बोल के निकले जा रहे हैं चतुर मार्केटिंग करते, नहीं गाड़ी से ही फोन आया फतेहपुर से, तो बोले कि गाड़ी यहीं रख के बस से निकले फतेहपुर से। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था ज़्यादा दिन से 1.5 साल से जी चल रहा था और लेगने वाले थे, लेकिन रांची में किसी ने फ़ोन किया था पापा के नंबर से, तो उसी से पता चला आपको? हाँ, उसी से पता चला कि जिस आदमी का मोबाइल है वो ट्रेन में आत्महत्या कर दी। स्टेशन के द्वारा सूचना मिला, हम लोग सलैया कैंपिंग ड्यूटी स्टाफ हैं, वहाँ से आए हैं। यहाँ जो कागजी कार्रवाई है वो सब करेंगे। सुजीत कुमार, कैंपिंग ड्यूटी सलैया स्टेशन में हूँ। स्टेशन मास्टर के द्वारा हम लोग को सूचना दिया गया कि किलोमीटर 168 के 14 पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही हम लोग तुरंत किलोमीटर 68 के 14 पर आए, डेड बॉडी पड़ा हुआ था। लोकल पुलिस आया और अपना कार्रवाई किया, हम लोग हटा दिए उसको। गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना इलाके के नोनिया तुड़ी गांव में शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। इसमें 4 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
स्थानीय लोगों की माने तो गांव की विवादित जमीन पर एक पक्ष से राहुल साहू केस चलने के बाद भी अचानक घर बनाना शुरू कर दिया और इसी बात का विरोध जब श्याम सुंदर साहू ने किया तो दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। तलवार एवं रॉड समेत लाठी निकालकर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से हुए इस हिंसक झड़प में श्याम सुंदर साहू और उसके परिवार के रामजी साहू, पोखन साहू, नकुल साहू, जमुनी देवी, ममता देवी, संजू देवी, ललिता देवी, सोनू देवी घायल हुई, जबकि दूसरे पक्ष से विजय साहू, राहुल साहू, किशोर साहू, मुकेश साहू, शीला देवी, पूनम देवी, सीता देवी घायल हुई हैं। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही भेलवा घाटी थाना प्रभारी अवधेश सिंह भी पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचकर माहौल को शांत किया और सभी घायलों को देवरी के स्वास्थ्य केंद्र भेजा। जमीन विवाद ये है श्याम सुंदर साहू और विजय साहू के नाम के। अध्यक्ष धोकल दास देवरी प्रखंड। मैंने भी इस घटनाक्रम के पूर्व थाना प्रभारी से बात की थी कि इस तरह की जमीन विवाद की मामला चल रहा है, वहाँ कुछ भी आपबीती घटना घट सकता है। आप वहाँ के थाना के इंचार्ज हैं, कृपया वहाँ जाके देखें। लेकिन आज दुखद बात इस बात की है कि थाने के नज़दीक होने के बावजूद भी, इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी इस तरह की अप्रिय घटना घटता। हो सके आज पूरे जान चला जाता, तो ये थाने की घोर लापरवाही है और मैं इनकी बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। क्या हुआ घटना बताइएगा। मेरा जमीन है रोड के किनारे, 100 बरस से जमीन को हमारा बाप दादा 3 कुर्सी बीच जाओ, जो मैंने महुआ घास है उसमें पेड़, जमीन कुछ परती था, कुछ खेत खड़ा हुआ है। तो जमीन पर जो है सो हम लोग जबरदस्ती घर बनाने का मैंने जोर जुलूम किया। और हम लोग थाना बुधवार को गए थे, अगले बुधवार को गया, बुधवार को भगा दिया कि थाना में हमें आवेदन कोई तरह का नहीं है, जमीन का मामला है, तुम जाओ SDO के पास, जाओ CO के पास जाओ, तुम मैंने गिरिडीह थाना प्रभारी इस तरह से फोन किया। हम लोग कुछ सामने हम लोग घूम के आ गए घर, गिरफ्त दिया, गिरफ्त भी बुलाया, हम कागज कोई तरह का नहीं लेंगे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित बुटबरिया गांव के प्रवासी मजदूर प्रेम बास्के का शव शुक्रवार को उसके घर आते ही परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। बताया गया कि घटना के बाद परिजन बेंगलुरु गए थे, जहां बेंगलुरु पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। इसके बाद शव लेकर एम्बुलेंस जैसे ही गांव में पहुंची, महिलाओं व ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। शव को मृतक के घर ले जाते ही चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो उठा। इसके बाद ईसाई रीति रिवाज से प्रेम का अंतिम संस्कार किया गया। तो ठीक से रहने माथों हाथा पे और पकड़ ले रहा, दुनिया वाली पकड़ ले रहा।
गौरतलब है कि प्रेम बास्के बेंगलुरु में रहकर मजदूरी करता था। 15 दिन पूर्व ही वह अपने घर आया था। बीते 13 अगस्त को वह पुनः बेंगलुरु के लिए निकला। 15 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी अनीता सोरेन को फोन पर रोते हुए पुलिस स्टेशन जाने की बात कही। इतना कहते ही फोन कट गया और फिर अनीता से दोबारा उसकी बात नहीं हो सकी। थोड़ी देर बाद बेंगलुरु पुलिस ने अनीता के मोबाइल पर फोन कर उसके पति के घायल होने की सूचना दी। कुछ देर बाद ही उसी नंबर पर बेंगलुरु पुलिस दोबारा फोन करती है और प्रेम की मौत की खबर देती है। तमाम परेशानियों के बाद मृतक प्रेम बास्के का शव भले ही उसके घर पहुंच गया, लेकिन बेंगलुरु से शव मंगवाने का श्रेय लेने के लिए भाजपा और जेएमएम के बीच होड़ मची हुई है। जहां एक और भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम का कहना है कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी से बात कर शव मंगवाने का अनुरोध किया, जिससे गंभीरता से लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कर्नाटक सरकार से बात की और तत्काल अपने खर्च पर शव को मंगवाया। आज बुटबड़िया गांव में हमारे भाई प्रेम बास्के की मृत्यु बेंगलोर में हो गई थी, क्योंकि वहाँ कई दिनों से वो काम कर रहे थे और वहाँ तो 13 तारीख को यहाँ से वो बेंगलोर के लिए गए और उनकी मौत जो है 15 तारीख को वहाँ हो जाती है। बेंगलोर पहुँचते ही वो अपनी पत्नी से वो बात करते ही हैं, मतलब थोड़ा सा ही बात किए, इसके बाद जो है थोड़ा देर बाद पता चलता है कि उनकी मौत हो गई। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी हम लोग अफसोस में हैं, क्योंकि उनकी मौत जो है अचानक हो गई। इसका मर्डर हुआ या कैसी मौत हुई इसका पता हम लोग नहीं लगा पाए हैं। हम लोग श्री बाबूलाल जी से हम लोग जो विधायक हैं उनसे हम लोग बात किए हैं जांच के लिए, क्योंकि जांच करके पता लगाया जाए कि उनकी मौत कैसे हुई। और वहाँ जब बेंगलोर में उनकी मौत हुई तो हम लोगों ने हमारे विधायक बाबूलाल मरांडी जी से हमने बात की कि वहाँ से उनका डेथ बॉडी को लाया जाए और उन्हीं के द्वारा वहाँ प्लेन से जो है तीसरी तक यहाँ लाने मदद किए। वहीं दूसरी ओर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नेवाल का कहना है कि गिरिडीह विधायक सुदिव्य सोनू के प्रयास से शव को मंगवाया गया। बुटोरिया ग्राम में तीसरी प्रखंड के बुटोरिया में प्रेम बास्के का बेंगलोर में निधन हो गया और किस कारण से हुआ ये अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन बेंगलोर से तीसरी बॉडी लाने के क्रम में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू का अथक प्रयास रहा और उन्हें बेंगलोर से हवाई जहाज़ के माध्यम से गिरिडीह रांची पहुंचा और वहां से एम्बुलेंस के माध्यम से तीसरी पहुंचा। वहीं इस मामले में प्रेम बास्के की पत्नी अनीता सोरेन ने बताया कि बाबूलाल मरांडी के माध्यम से ही शव को प्लेन से रांची और रांची से तीसरी मंगवाया गया है। बाबूलाल मरांडी की मदद से जहाज से लेके गया रांची तक। बाबूलाल मरांडी की मदद से एम्बुलेंस से ला गया घर तक। बहरहाल शव मंगाए जाने को लेकर की जा रही राजनीति समझ से परे है। अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार पर नेताओं का ध्यान रहता तो मजदूरों का पलायन रुकता और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन आज स्थिति विपरीत है। रोजगार की तलाश में गांव से हजारों मजदूर पलायन करने को विवश है और उनके साथ अनहोनी भी होती रहती है। तीसरी से संवाददाता चंदन भारती की रिपोर्ट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी शुक्रवार को की गई। नाम निर्देशन प्रपत्रों की स्क्रूटनी सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में डुमरी विधानसभा निर्वाचन के निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी के द्वारा अनुमंडल कार्यालय डुमरी में किया गया। इस दौरान सभी नाम निर्देशित उम्मीदवार तथा उनके प्रस्तावक उपस्थित रहे। स्क्रूटनी के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नारायण गिरी, कमल प्रसाद साहू, रोशन लाल तूरी, लैलुन निशा, AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोमिन रिजवी, झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी, आजसू पार्टी के प्रत्याशी यशोदा देवी, झापीपा के प्रत्याशी बैजनाथ महतो का नाम निर्देशन प्रपत्र सही पाए गए।
को लेकर शुक्रवार को सम्मान्य प्रेक्षक डॉक्टर टीजी विनय के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी डुमरी के उपस्थिति में सभी सेक्टर ऑफिसर के साथ प्रखंड कार्यालय डुमरी के सभागार में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशिक्षण सह बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी 31 सेक्टर ऑफिसर उपस्थित रहे। बैठक में प्रेक्षक के द्वारा सभी सेक्टर ऑफिसर एवं पुलिस ऑफिसर को ईवीएम का हैंडलिंग सावधानी पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में ईवीएम मशीन को निजी वाहन, अनाधिकृत वाहन, किसी उम्मीदवार का वाहन तथा मोटरसाइकिल आदि में परिवहन नहीं करना है। इसके लिए निर्धारित वाहन का ही उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में प्रेक्षक के द्वारा कुछ पुराने चुनाव का वीडियो स्क्रीन पर चलाकर सावधानी बरतने के तरीकों को भी दिखाया गया। साथ ही सभी सेक्टर ऑफिसर को अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर न्यूनतम मूलभूत सुविधा का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।